हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मान्यूसी पर स्वागत है। आज पेपर लीक पर बात करेंगे। आरएस 2018-2021 यानी कि पेपर लीक किस तरह से होता है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जिस भी जिले से, जिस भी स्थान से अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको उस जगह से, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम सूचना प्राप्त कर सके कि किन अभ्यर्थियों का किस हिसाब से चयन हुआ है, लेकिन आप अगर उच्च स्तर के नेता हो या आपके पास कुछ आरपीएससी के पास पहुंच है तो आप इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एसआई की भर्ती है। अब एसआई की भर्ती हो या फिर आपके अध्यापक की भर्ती हो, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती हो, तो आप यहां पर एक अध्ययन कर ले कि आपके टॉप 100 में जो अभ्यर्थी है उनमें से किस जिले के कितने अभ्यर्थी हैं। तो इससे ही आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपके बात करें जिसने पेपर लीक किया है, जिसने पेपर कहीं से सौदा किया है, तो पेपर सौदा करेगा तो वो लाखों रुपए में खर्च करेगा और उसके मन में हमेशा ये भय रहता है कि मैं इतने लाख रुपए खर्च कर रहा हूं और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए पेपर लीक करने वाला अभ्यर्थी हमेशा अधिक से अधिक प्रश्न हल करके आता है और उस पेपर लीक वाले अभ्यर्थी के हमेशा टॉप रैंक ही आती है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसा कि एसआई भर्ती में आप देख सकते हो, एसआई भर्ती में जो प्रथम अभ्यर्थी पकड़ा था पुलिस ने, एसओजी ने, वो प्रथम फर्स्ट रैंक वाला पकड़ा था। इसके बाद में एसआई भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी आए वो सब लगभग टॉप रैंक के ही थे, यानी कि टॉप रैंक ही थी। यानी कि जो अभ्यर्थी बनते हैं जो पेपर लीक के माध्यम से, उनकी अधिकांशतः टॉप रैंक ही होती है। अब एसआई जो आपके आरएस 2018-2021 की बात हो रही है तो इसको भी आप समझिए। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको, क्योंकि ये हमारे पहुंच के नहीं थी, लेकिन डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीना है उनके पास पहुंच थी, इसलिए उन्होंने ये डाटा शेयर किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एसओजी, पुलिस, सरकार क्या कर रही है, उनको अभ्यर्थियों को पकड़ सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत में लोकतांत्रिक है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका जब भी आपको सजा दे सकती है जब आपके पास पर्याप्त सबूत हो। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप आधे घंटे में ही आपको बेल मिल जाएगी। जैसे आपने उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड सुना होगा, उसमें एक अभियुक्त को एक तरह से उसको बेल मिल गई। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से उसके ऊपर अभियोग नहीं था। तो इसी तरह से अगर आप बिना इसके ही उनको पूछताछ करोगे तो वो आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि हमें इन्होंने गैर कानूनी कस्टडी में रखा, इस तरह से। तो जब तक आपको सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एक तरह से अगर आप तफ्तीश करें, यानी कि अगर बात करें आरपीएससी गोपनीय शाखा में बहुत से बाबू ऐसे हैं जो 20-20 साल से 25-25 साल से आरपीएससी में जमे हुए हैं। उनका ही एकाधिकार है ये कि बाबू वहां पर ज्वाइनिंग लेता है और वहां पर ही पेंशन हो जाती है। अनेक बाबू आरपीएससी में ऐसे हैं जिनके पास सब अधिकार है, वो जाते हैं इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह, और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनके ऐसो आराम के बंगले होते हैं, गाड़ियां होती है, अलग अलग फ्लैट होते हैं। ये आते कहां से? तनख्वाह नॉर्मल है, जिनसे एक ही मकान बना पाता है या एक गृहस्थी से चला पाता है। तो लेकिन सरकार इस चीज पर ध्यान देना होगा, यानी कि आरपीएससी को पूरी तरह से साफ करना होगा। अब मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूं कि आरएस में किस तरह से हमें शंका हो रही है कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो अगर देखें, क्योंकि मैं भी एक खुद अभ्यर्थी हूं, 2018 में मेरा इंटरव्यू में हो गया था, 2022 में बहुत मेहनत की लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया, आरएस मेंस में ही दे पाया। तो आपको यहां समझना है। अगर यहां देखोगे तो मैं यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाता हूं। देखो यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां पर जिला वाइज टॉप रैंक में अगर बात करें, आप ये प्रथम 50 वाले जो मेरिट वाले अभ्यर्थी है, 50 प्रथम जो मेरिट वाले अभ्यर्थी है, तो यहां पर आप देखोगे तो इसमें देखोगे 2018 की बात, 2018 में 50 टॉप 50 में बीकानेर संभाग से 6 अभ्यर्थी थे। कितने अभ्यर्थी थे? 6 अभ्यर्थी। लेकिन 2021 में आप देखो, 2021 में टॉप 50 में बीकानेर संभाग से ही, एकमात्र संभाग से ही 28 अभ्यर्थी आ गए। टॉप 50 में 28 अभ्यर्थी, 50 में से टॉप 50 थे, उसमें से केवल बीकानेर संभाग से कितने अभ्यर्थी? 28 अभ्यर्थी। और आप देखोगे जयपुर संभाग से मात्र 7, जो 60 लाख से अधिक जनसंख्या है। आप देखोगे कोटा से 0 है, भरतपुर से 1 है, उदयपुर से 3 है, जोधपुर से 8 है, अजमेर से 3 है, जयपुर से 7 है। यानी कि इन 6 संभागों का, बाकी 6 संभागों का पूरा जोड़ लो आप, पूरा जोड़ने के बाद में भी आपके टोटल 28 नहीं होते, टोटल 22 ही होते। 6 संभाग एक तरफ, यानी कि 6 संभाग जिनकी जनसंख्या आप 90% है, उनके टोटल आप केवल 22 अभ्यर्थी ही चुने हुए हैं और एकमात्र संभाग से 28 अभ्यर्थी यानी टॉप रैंक में। मैं अब आपको बताया था, अगर कोई अभ्यर्थी, अगर आपको रैंक में टॉप रैंक आना है तो आप समझ जाओ कि उस क्षेत्र से आप एनालिसिस कर लो कि कितने अभ्यर्थी, ये डाटा आप देख सकते हो यहाँ पर। यानी कि देखो इसी तरह टॉप 100 में तो यहाँ पर 43 का आंकड़ा हो जाता है, 43 अभ्यर्थी।
कितने 43, यानी कि टॉप 100 में एक ही संभाग से 50 और बाकी 6 संभागों से टोटल 50। ये आप ये समझ सकते हो, यानी कि ये किसी न किसी तरह से हमें सूचना दे रहा है। बाकी कितने भी रैंक हो तो इस बात पर थोड़े तफ्तीश होना चाहिए, यानी कि अगर वो अभ्यर्थी, अब जो अभ्यर्थी पेपर लीक लेके बने हैं किसी तरह परिवार क्या है, तो आपको यहाँ बता दें, इसमें कहा गया है गोपनीय शाखा में कार्यरत एक बाबू भी है। अब कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन अगर किसी भी अभ्यर्थी के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उसने इस तरह से बहुत मेहनत की, आरएस ऐसी परीक्षा है जिसमें प्री होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है और लास्ट में उसको साथ धोखा मिले, इस तरह से बहुत से अभ्यर्थी है जिनके साथ धोखा हुआ होगा, तो कितनी बड़ी चोट है। तो सरकार को यहाँ पर तफ्तीश करनी चाहिए और जो गुनाहगार है उनको ऐसी कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए कि जो आने वाले जो गुनाहगार है वो भी एक बार सोचे कि वाकई में एक गुनाह करना बहुत बड़ी पाप है। अगर जो बेरोजगार अभ्यर्थी जो तैयारी करे उनसे पूछो किस तरह से बड़ी बड़ी कोचिंगों में लाखों रुपए फीस देकर मेहनत करते हैं, अपने कीमती समय अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं, किस बाल उड़ जाते क्या हो जाते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आ पाता, किन किन की वजह से, इन कुछ पेपर चोरों की वजह से। तो मेरा ये ही कहना है कि अगर आपको किसी तरह से करना है तो आपको एक मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि इसका तो हल ढूंढना पड़ेगा कि 28 अभ्यर्थी कैसे हो गए 50 टॉप में से 50 में से एक ही संभाग से, बाकी 6 संभागों को मिलाकर देख लीजिए आप, उनका भी 28 नहीं हो रहा। तो कुछ तो देखो, बीकानेर संभाग की जनसंख्या कितनी है, पूरी जयपुर संभाग से ज्यादा नहीं है, जयपुर में जनसंख्या सर्वाधिक, जयपुर सर्वाधिक जिला वाला है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाली बहुत सी भर्तियां हो सकती है जिन्हें फर्जीवाड़ा हुआ हो, चाहे आपकी रिट हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, बहुत सी भर्तियां ऐसे संदेह में घेरे में जिनमें बहुत व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा हुआ होगा। अगर जांच की जाए तो वास्तव में राजस्थान में बहुत भयंकर पेपर लीक का धंधा चला होगा जिसमें अरबों रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आपको जगाना, मेरे अगेले बनाने से कुछ नहीं होगा, सब लोगों को साथ देना होगा इसमें, ताकि आने वाले अभ्यर्थियों को एक उचित माहौल मिले, एक उचित कंपटीशन मिले, ताकि वो ईमानदारी से परीक्षा दे सके और ईमानदारी की मेहनत उनको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।